हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं प्लांट सेल लेके आई हूँ आप लोग के सामने। चूँकि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल देख चुके हैं, एनिमल सेल भी देख चुके हैं, प्लांट सेल बाकी रह गया था हमारा। फिर डिस्टिंग्विश करेंगे तीनों में। फिगर मैं बना रखी हूँ चूँकि ये टाइम किल करता है। अब इसको लेवलिंग आपके सामने करती हूँ, कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स है। ये प्लांट सेल है, ये क्या है? प्लांट सेल है, एक टिपिकल प्लांट सेल है। ये आउटर मोस्ट लेयर इसके हो गए सेल वॉल। आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। इसके बाद इनसाइड सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इनसाइड द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं बेसिक लिक्विड सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं प्लांट सेल में, ये देखना है हम लोग को। सबसे पहले तो बड़ा सा वैक्यूल्स दिख रहा होगा आप लोग को, इस पे नजर जा रही होगी। तो चलिए इसको ही लेवल कर देती हूँ। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद आते हैं, ये दिख रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा। ये दिख रहा आपका न्यूक्लियस। ये है आपका न्यूक्लियस, इसमें ये है आपके न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर का बेसिक लिक्विड सब्सटेंस दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म दोनों को सेपरेट करने वाला ये न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप, इसमें पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर बीच बीच में आपको दिख रहा होगा। दिस इज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस हो गए। न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इसमें न्यूक्लियोलस हो गए। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गए, न्यूक्लियर इनवेलप हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गए। अब क्या बाकी रहा? क्रोमैटिन, जेनेटिक मटेरियल। क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल जो सेल डिवीजन के टाइम में सेपरेट होकर क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। अब आ जाइए, यह है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ। यह है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यह है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया आपका गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी।
ये आपको जो दिख रहे हैं ये है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, दिस इज प्लास्टिड। प्लास्टिड ये कुछ फाइन नेटवर्क फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। दिस इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। अब इसमें और क्या दिख रहा आपको? राइबोसोम। राइबोसोम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी हैं और इंडिपेंडेंट फ्रीली। राइबोसोम ये फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म भी हैं। और क्या बचा आपका? एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इसके सेल वॉल में कहीं कहीं गड्ढा, पिट टाइप का स्ट्रक्चर, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। और क्या बचे? क्लोरोप्लास्ट हो गया हमारा। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स, ये जहां तहां सेक्रेटरी वेसिकल। और क्या बचा? राइबोसोम हो गए, पेरोक्सीसोम हो गए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गए, आपके प्लास्टिड हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गया, साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म, अब कुछ नहीं बचा। इतने स्ट्रक्चर प्लांट सेल में होते हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। डिटेल तो हम लोग को पढ़ना ही है, इधर प्लांट सेल और एनिमल सेल, सारे स्ट्रक्चर को अलग अलग भी पढ़ना है। लेकिन एक नज़र जैसे हम लोग एनिमल सेल देखे, प्रोकैरियोटिक सेल देखे, वैसे ही इसको भी देख लेते हैं। ये प्लांट सेल है। सेल वॉल, ये थिक सेल वॉल, एंड इनसाइड सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल, इनसाइड सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल में बीच बीच में पिट टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। सारे फंक्शन स्ट्रक्चर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे एक दिन में पॉसिबल नहीं है। साइटोस्केलेटन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाइब्रस नेटवर्क है। ये साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है, इसका शेप डिफाइन करता है। साइटोस्केलेटन, स्केलेटन ढांचा। माइटोकॉन्ड्रिया वेल नोन है आप लोग का। क्लोरोप्लास्ट वेल नोन है आप लोग को। प्लास्टिड, प्लास्टिड का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पता है आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे राइबोसोम अटैच्ड है, इस पे राइबोसोम एब्सेंट है। ये गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी, ये हो गए आपके पेरोक्सीसोम। ये फ्रीली फ्लोटिंग राइबोसोम हो गया आपका। ये साइटोप्लाज्म तो इसका बेसिक सब्सटेंस है ही। प्लांट सेल का ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और तो कुछ नहीं रह गया। ये न्यूक्लियस का टोटल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर इन्वेलप, जिससे कि न्यूक्लियस कवर्ड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फिर अलग डिफरेंट टाइप का लिक्विड सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म से अलग, इसलिए इसके ऊपर भी एक इन्वेलप होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। इसमें पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाते हैं।
इसमें न्यूक्लियस एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसमें क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं या क्रोमैटिन होते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए वगैरह जीन्स, ये सारे इसी में होते हैं। सेक्रेटरी वेसिकल्स इसमें भी होते हैं। तो इतने सारे स्ट्रक्चर एक प्लांट सेल में होता है। अब यहाँ पे ये सब तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक दिन में पॉसिबल है ही नहीं, एक दिन या 2 दिन में, इसलिए सारे स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर है एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस, साथ में प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल को भी ले लेंगे। तो ये हो गया आपका, एक बार फिर मैं बोल रही, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, फ्रीली फ्लोटिंग राइबोसोम, यहाँ एक राइबोसोम तो अटैच्ड है, सेक्रेटरी वेसिकल्स, पेरोक्सीसोम, इतने सारे स्ट्रक्चर हो गए आपके प्लाज्मोडेस्माटा। अब मैं इसे मिटा रही, इसके बाद हम लोग चलते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का। ये एक टिपिकल प्लांट सेल है, ऐसा नहीं है कि प्लांट के सारे जितने भी पार्ट्स हैं सब में सेम टू सेम होता है, लेकिन हाँ एक टिपिकल प्लांट सेल है। जैसे किसी भी एनिमल को एक टिपिकल एनिमल में बताते हैं हम लोग, उसका इसमें ये ऑर्गन होता है, लेकिन उसमें भी अलग अलग थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी का कलर अलग है, किसी का हाइट अलग है, उस तरह से ये एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल का आप लोग को तो समझ में बहुत सारा आ भी गया होगा, बट एक बार मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। हम लोग तीनों ले लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल भी ले लेते हैं। बैक्टीरियल सेल हो गया आपका, एनिमल सेल हो गया आपका, तीनों हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल में क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, या कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ बैक्टीरियल सेल में कैप्सूल या स्लिम लेयर भी होते हैं, जो कि प्लांट सेल में भी एब्सेंट है और एनिमल सेल में भी एब्सेंट है। प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट है।
कैप्सूल या स्लिम लेयर प्रेजेंट, प्लांट सेल में एब्सेंट, एनिमल सेल में भी एब्सेंट। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट, यहां भी सेल वॉल प्रेजेंट है। यहां एब्सेंट है, यानी 2 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, 2 पॉइंट्स देखा। कैप्सूल या स्लिम लेयर प्रेजेंट बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में, बट प्लांट सेल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में भी एब्सेंट है। फर्स्ट डिफरेंस ये तीनों का। ऐसे आप लोग को प्लांट और एनिमल का सिर्फ अलग करना होगा तो बस इतना कर लीजिएगा, ये बैक्टीरियल सेल वाला छांट दीजिएगा। सेल वॉल प्रेजेंट, प्लांट सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में एब्सेंट है। लेकिन यहाँ भी दोनों में डिफरेंस है। याद कीजिए, मैं प्रोकैरियोटिक सेल डाली हूँ, उसमें लिखा हुआ है बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल कंसिस्ट्स ऑफ, ये सेल वॉल किस चीज का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकान का, पेप्टिडोग्लाइकान। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान का बना हुआ होता है। ये दोनों में सेल वॉल है, इसलिए बैक्टीरिया को प्लांट में रखा गया है, बट सेल वॉल का कंपोजिशन जो है वो अलग अलग है। प्लांट सेल के सेल वॉल किस चीज के बने होते हैं? बिल्कुल कॉमन टर्म है, आप लोग सबको याद होगा, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यहां है पेप्टिडोग्लाइकान, यहां है सेल्यूलोज। सेल वॉल है दोनों में, बट उनका कंपोजिशन, कंपोनेंट अलग अलग है। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं। साइटोप्लाज्म तीनों में है, तो हम लोग यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं। सेल ऑर्गेनेल्स में आ जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, बट इन दोनों में प्रेजेंट। प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट। अभी हम लोगों ने देखा बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स, तो इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया में कौन सा प्रेजेंट होता है? याद कीजिए, 70S राइबोसोम। सेवेंटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यहां भी प्रेजेंट होते हैं, बट यहां 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल के नाम पे बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? राइबोसोम, दैट इज 70S। एस इसका यूनिट है, 70 इसके डायमीटर का माप है। तो यहाँ 70S है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक में आइदर प्लांट और एनिमल्स बोथ हैज 80S राइबोसोम। प्रेजेंट है तीनों में, लेकिन यहाँ 70S है, यहाँ 80S है। अब चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं? अब चलते हैं न्यूक्लियस में। बैक्टीरियल सेल में तो न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस, वेल मेंटेन न्यूक्लियस है ही नहीं, इन दोनों में प्रेजेंट है।
एब्सेंट DNA फाउंड इन न्यूक्लियोइड। कंप्लीट न्यूक्लियस एब्सेंट, लेकिन डीएनए मिलता है, डीएनए तो होता है, तो डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियोइड में, यानी न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियस के जगह पे क्या होता है? न्यूक्लियोइड, जहां सिर्फ डीएनए होते हैं। इसमें इन दोनों में कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ कंप्लीट न्यूक्लियस एब्सेंट है, डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर रीजन में, और इन दोनों में कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड प्रेजेंट। यहां भी एब्सेंट। अब देखिए, सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड, एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मिड, और वो सर्कुलर डीएनए होता है। याद कीजिए या फिर देख लीजिएगा प्रोकैरियोटिक सेल, बट इन दोनों में ये एब्सेंट होता है। ये 5 डिफरेंसेस हो गए आपके बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। अभी और बाकी है जो कंप्लीटली इन दोनों को डिफर करता है। यहाँ पे सिर्फ अगर इन दोनों को हम लेते हैं तो सिर्फ एक ही डिफरेंस क्लियर हुआ है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इसको मैं अच्छे से लिख दूं, सेल वॉल एब्सेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब सही हो गया, सेल वाला एब्सेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में सिर्फ एक डिफरेंस क्लियर हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर तीनों मिला के चलते हैं तो 5 डिफरेंसेस क्लियर हो गए हमको। बैक्टीरियल सेल, अब यहाँ बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल को भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बैक्टीरियल सेल से एनिमल सेल को भी इसको हटा के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या तीनों को एक साथ आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको हटाती हूँ, आगे चलती हूँ। कैप्सूल स्लिम लेयर प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट, यहाँ भी एब्सेंट। सेल वॉल प्रेजेंट, यहाँ भी प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ये लेकिन इन दोनों के सेल वॉल में कॉम्बिनेशन का डिफरेंस है। ये सेल वॉल बैक्टीरियल सेल का या प्रोकैरियोट्स का पेप्टिडोग्लाइकान का बना हुआ होता है, और ये सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, प्लांट सेल का। इसमें तो एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ भी प्रेजेंट। 70s राइबोसोम प्रेजेंट, सिर्फ सेल ऑर्गेनेल के नाम पे 70s राइबोसोम प्रेजेंट, यहाँ 80s राइबोसोम प्रेजेंट, यहाँ भी 80s राइबोसोम प्रेजेंट। कंप्लीट न्यूक्लियस एब्सेंट, डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियोइड। इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस या वेल मेंटेन न्यूक्लियस एब्सेंट है, सिर्फ डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियोइड में, जो न्यूक्लियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, यहाँ भी कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। सर्कुलर डीएनए, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रेजेंट होता है, इन दोनों में एब्सेंट है। ये तीनों का डिफरेंस है, हम लोग साथ लेकर के चले हैं।
अब इससे आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है थोड़ा सा। अब मूल रूप से प्लांट एंड एनिमल सेल का डिफरेंस ही रह गया है, बट मैं साथ साथ लिए चलती हूँ, तीनों है तो तीनों का ही लिए चलती हूँ। सेल वाल तो हम लोग का हो गया था, तीनों का सेल वाल हो गया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों में ही होते हैं, तो वो तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो अब आ जाइए प्लांट में, ये 6 लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। अभी हम लोगों ने फिगर में देखा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, ये प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में एब्सेंट or a few small vacuoles present। या तो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, या कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां तो कंप्लीटली एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट। अब इसमें एब्सेंट ही मिलेगा सब कुछ, इसको आप हटा भी दे सकते हैं, इन दोनों को ही आगे देख सकते हैं, नहीं तो तीनों में करना है तो तीनों को ले चल सकते हैं, इसको बस मैं यूं ही छोड़ दे रही हूं। नेक्स्ट, सेल वॉल, वैक्यूल, और एक बड़ा डिफरेंस प्लास्टिड, लवक, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यहाँ प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट। यहाँ बिल्कुल एब्सेंट, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें एब्सेंट हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन याद कीजिए थोड़ा सा, प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट भी दिमाग में रख लीजिए तो बेटर याद रहेगा। ऐसे तो तीनों क्लोरोक्रोमोल्यूको तीनों पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल में, कुछ बैक्टीरियल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट बट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। ब्रैकेट में मैं कर दे रही ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इससे समझ में आ जाएगा। इसमें भी कॉमनली एब्सेंट ही होते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइसोसोम एब्सेंट। यहां लाइसोसोम प्रेजेंट। प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहां भी एब्सेंट हो जाएगा, लाइसोसोम एब्सेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ और बचा क्या? सॉरी, उल्टा हो जाएगा।
ये प्लांट सेल है ना, सेंट्रोसोम एब्सेंट, सेंट्रोसोम प्रेजेंट, यहाँ भी एब्सेंट। अब देख लीजिए, ये आपका तीनों का है, डिफरेंस तो तीनों का ही है, बट अगर मूल रूप से आप फाइव डिफरेंसेस प्लांट्स एंड एनिमल्स का है तो ये 4 ले लीजिए और सेल वाल ले लीजिए जो पहले मैं लिख चुकी। ऐसे साथ में अगर लेना है तो ज्यादा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का ही आता है, बट देख लीजिए यहाँ तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में बहुत एब्सेंट, ना के बराबर या छोटे छोटे कुछ पाए जाते हैं, और बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में तो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तीनों प्लास्टिड में आ जाते हैं, तो प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। बैक्टीरियल सेल में भी एब्सेंट, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में जैसे साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। अब लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, ये एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो सेल डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ भी स्पिंडल फॉर्मेशन होता है लेकिन सेंट्रोसोम नहीं करता है, इसमें एब्सेंट। ये हो गया तीनों का डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल भी कह सकते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का टोटल डिफरेंस। अब इसमें से काट के आप इन दोनों को अलग कर ले सकते हैं, या इन दोनों को अलग कर ले सकते हैं, या इन दोनों को अलग कर सकते हैं, जो भी आपको देखना होगा आप देख ले सकते हैं। आज यहीं पे मैं छोड़ रही, सेल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को यानी सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, जो भी है सारा कुछ, माइटोकॉन्ड्रिया, अलग अलग डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। आज इतना ही, ओके, थैंक्स।